हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों का हमारे नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बनाने वाले हैं, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ करने वाले हैं। सो बेसिकली हमारा ये जो वीडियो है वो हम CSS के एक प्रोजेक्ट बनाएंगे मेनली, जिसमें हम CSS का मोस्टली हम यूज़ करने वाले हैं। सो ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है हमारा। जैसे कि पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था CSS के बारे में और CSS की बेसिक्स हमने देखी थी। सो उसी चीज़ को आगे हम फर्दर स्टडी करने वाले हैं और एक छोटा सा हम प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं। HTML और CSS दोनों का यूज़ करके हम यहाँ पर अपना एक फर्स्ट प्रोजेक्ट बनाएंगे। ओके, तो इसमें जो होगा हम एक्सटर्नल CSS का यूज़ करेंगे। ओके, इंटरनल CSS यूज़ नहीं करने वाले हैं, इसमें हम एक्सटर्नल CSS यूज़ करने वाले हैं। और फिर हम एक्सटर्नल CSS को अटैच कर देंगे हम अपनी इंडेक्स वाली फाइल। सो हमारा जो बेसिकली ये इस वीडियो का जो प्रोजेक्ट होने वाला है, ये हम एक सोलर सिस्टम बनाएंगे। ओके, तो मैं इसलिए सोलर सिस्टम यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट में, ताकि आप लोग बोर ना हो और बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट के साथ आप बनाओ यूनिक चीज़, और आप लोग सीखो तो आप लोग को समझ आए और साथ साथ मज़ा भी आए। सो बेसिकली सबसे पहले हम अपने प्रोजेक्ट को जब बनाएंगे तो उसके लिए हम VS कोड अपना यहाँ पर ओपन कर चुके हैं। यहाँ पर आप कोई भी अपना फ़ोल्डर एक सेलेक्ट कर लीजिए, और मैंने जैसे CSS का प्रोजेक्ट के नाम से मैंने एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लिया, और इसी फ़ोल्डर में मैं क्या करूँगी, एक फ़ाइल क्रिएट करूँगी जिसको मैं मेन पहली तो मैं HTML की फ़ाइल करूँगी, और उसके बाद मैंने जो एक्सटर्नल CSS होगा उस एक्सटर्नल CSS का फ़ाइल मैं क्रिएट करूँ। ओके, तो सबसे पहले हम अपनी इंडेक्स फ़ाइल क्रिएट कर लेते हैं। तो index.html, ये इसमें हम अपनी पूरी जो HTML की मेन बॉडी होगी वो चीज़ हम डिफ़ाइन करेंगे। और लेट्स से एक और हम फाइल लेते हैं जो हम एक्सटर्नल CSS यूज़ करेंगे। तो लेट्स से उसका नाम हम रखते हैं style.css। ओके, ये हमारी एक्सटर्नल CSS है, और यहाँ पर हमारी जो है मेन इंडेक्स फाइल है। ओके, HTML जिसमें हम अपनी कंटेंट लिखें। ओके, सो यहाँ पे मैं एक रफ अपना ये स्ट्रक्चर लिख लेती हूँ HTML का। ओके, अब इसी में हम क्या करेंगे, अपना पूरा प्रोजेक्ट डिफाइन करने वाले। तो लेट्स से हम अपने जो प्रोजेक्ट है वो एक सोलर सिस्टम का प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं। तो टाइटल में मैं मेंशन कर देती हूँ सोलर सिस्टम। ओके, नाउ अब हमें क्या करना है, हमें इस स्टाइल को एक्सटर्नल CSS को अपनी इंडेक्स वाले फाइल में अटैच करना है। तो हम हेड के अंदर स्टाइल को क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं। ओके, मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था आपको कि हम जब एक्सटर्नल CSS जब यूज़ करते हैं तो हम वो हेड के अंदर रखते हैं उसे। ओके, तो यहाँ पर हम हेड के अंदर क्या करेंगे, लिंक रेल का यूज़ करेंगे, लिंक टैग का यूज़ करने वाले हैं। ओके, लिंक, और फिर इसके अंदर एक एट्रीब्यूट आता है REL, रिलेटिव। ओके, URL जो होता है हमारा REL, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, अपनी स्टाइल शीट प्रोवाइड करेंगे। ओके, वो स्टाइल शीट। इसके बाद href एट्रीब्यूट लेंगे, और href एट्रीब्यूट के अंदर हम क्या करेंगे, अपनी इंडेक्स अपनी स्टाइल CSS फाइल को क्या करेंगे, यहाँ पे मेंशन कर देंगे। तो style.cs। ओके, ये हमारी मेंशन हो। हमने अपनी इंडेक्स फाइल में CSS फाइल को, एक्सटर्नल CSS फाइल को क्या कर लिया, इंक्लूड कर लिया। नाउ कम टू द बॉडी, एंड बॉडी में हम क्या करने वाले हैं, हमें क्या करना है, आप एक स्ट्रक्चर समझिए कि हमें जो बनाना है वो क्या करना है, एक सोलर सिस्टम बनाना है। तो मैं मेनली सोलर सिस्टम में क्या रखूँगी, तो एक सेंटर पे मैं सन को रखूँगी, और सन के बाद सन के अराउंड में जो रिवॉल्व करेगा वो हमारा अर्थ रिवॉल्व करेगा सन के चारों तरफ। ओके, और अर्थ के अराउंड मून रिवॉल्व करेगा। तो हमारा 3 कंपोनेंट होने वाला है इस प्रोजेक्ट में, एक तो सन है, दूसरा अर्थ है, और तीसरा हमारा मून। तो हम इन तीनों को एक कंटेनर में पुट करेंगे। ओके, तो हम यहाँ पे डिफ क्लास का यूज़ करेंगे। ओके, डिफ क्लास का यूज़ करेंगे, और डिफ क्लास के अंदर हम एक कंटेनर लेंगे।
एक कंटेनर क्लास बनाएंगे। ओके, कंटेनर क्लास के अंदर हम क्या करेंगे, हम अपने तीनों कंपोनेंट को रखेंगे। सन को रखेंगे, सबसे सेंटर पे हमारा सन होगा, तो पहले हम सन लेंगे, तो इसको भी, सन को भी हम अपने डिफ में ही रखेंगे। ओके, डिफ में ही हम रखने वाले हैं। ठीक, यहाँ पे हम अपना डिफ क्लोज करते हैं। आफ्टर देन सन के बाद हमारा जो नेक्स्ट कंपोनेंट है वो हमारा अर्थ आएगा, तो अर्थ को भी हम क्या करेंगे, डिफ के अंदर ही लेंगे। ओके, और यहाँ हम अपने अर्थ को मेंशन कर देते हैं। ओके, नाउ डिफ क्लास के अंदर, अर्थ के डिव के अंदर हम क्या करेंगे, अपने मून को रखेंगे। ओके, तो मून को भी एक नए डिव में रखेंगे। ओके, नाउ सो दिस इज आवर मेन स्ट्रक्चर। तो हमें अब इंडेक्स फाइल में और इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। ओके, हमने क्या कर लिया, एक डिफ क्लास लिया, एक कंटेनर बनाया सबसे पहले। ओके, और उस कंटेनर में हमने अपने तीनों एलिमेंट्स को पुट कर दिया। सन हमारा सबसे पहला होगा, उसके बाद सन के अराउंड अर्थ हमारा रिवॉल्व करेगा, एंड देन आफ्टर हमारा मून रिवॉल्व करेगा अर्थ के अराउंड। ओके, सो दिस इज़ आवर इंडेक्स फाइल, और इंडेक्स फाइल में इससे ज़्यादा हमें कुछ भी नहीं लिखना है। अब हमें क्या करना है, मेन स्टाइलिंग करनी है। तो हम अब चलेंगे अपने एक्सटर्नल CSS में, और हम क्या करेंगे, स्टाइल करेंगे। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम अपनी बॉडी को स्टाइल करेंगे। ओके, क्योंकि हमारा जो इंडेक्स, हमने जो सारी चीज़ें मेंशन की है वो बॉडी टैग के अंदर की है, तो सबसे पहले हमें जो स्टाइल करना होगा वो हमें क्या करना होगा, स्टाइलिंग बॉडी में प्रोवाइड करना होगा। ओके, तो बॉडी टैग के बॉडी को हम क्या करते हैं, स्टाइल प्रोवाइड करते हैं। सबसे पहले मार्जिन मैं स्पेसिफाई कर देती हूँ, मार्जिन में 0 ही रखूँगी। देन आफ्टर हाइट 100 पेज रख लेते हैं। ओके, आफ्टर दैट डिस्प्ले, हमें किस टाइप का डिस्प्ले रखना है। ओके, तो हमें जो है डिस्प्ले हम फ्लेक्स टाइप का लेंगे। ओके, डिस्प्ले हमारा फ्लेक्स होगा। आफ्टर दैट हम आइटम, जो हमारा जो तीनों एलिमेंट है, उस एलिमेंट को हम कहाँ अलाइन करेंगे। तो हमें क्या करना है, हम एक यूनिवर्स में, हम गैलेक्सी में हम क्या कर रहे हैं, अर्थ को दिखा रहे हैं, सन को दिखा रहे हैं, तो हम मुझे सेंटर पे चाहिए। ओके, तो मैं यहाँ पे अलाइन कर देती हूँ आइटम को सेंटर पे। ओके, आफ्टर दैट मैं कंटेंट को जस्टिफाई करती हूँ कि हमारा कंटेंट कहाँ होगा, तो कंटेंट जस्टिफाई कर देती हूँ मैं, जस्टिफाई कंटेंट, इसको भी मैं सेंटर पे रख लेती हूँ। आफ्टर दैट ओवरफ्लो को मैं हिडन कर देती हूँ, नो ओवरफ्लो शो। ठीक है, और इसे मैं हिडन कर देती हूँ। आफ्टर दैट बैकग्राउंड कलर। ओके, बैकग्राउंड कलर इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, व्हाट शुड बी पुट इन द बैकग्राउंड। ओके, तो हमें बैकग्राउंड कलर में, लेट्स से मैं ब्लैक ले लेती हूँ, क्योंकि यूनिवर्स मेनली ब्लैक भी होता है, तो यहाँ पे मैं सिंपली ब्लैक ले लेती हूँ। तो ये हमारा बॉडी का काम हो गया। ओके, तो ये हमने क्या किया, बॉडी टैग को हमने स्टाइलिंग प्रोवाइड कर दी। आफ्टर दैट हमारा जो नेक्स्ट कंपोनेंट था इंडेक्स वाली फाइल में, बॉडी के बाद क्या है, हमने कंटेनर क्लास बनाई। ओके, तो हम क्या करेंगे, कंटेनर क्लास को अब क्या करेंगे, हम स्टाइल प्रोवाइड करेंगे। तो कंटेनर एक हमारा क्लास है, तो डॉट कंटेनर होगा। ओके, और इसके अंदर हम कंटेनर को स्पेसिफाई करेंगे, स्टाइलिंग प्रोवाइड देंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने फॉन्ट साइज़ को देखेंगे। तो फॉन्ट साइज़ में ले लेती हूँ हमारा 10 पिक्सल। आफ्टर दैट विड्थ में रखती हूँ 40। ओके, देन हाइट भी 40 रखते हैं। देन फाइनली पोजीशन डिफाइन कर देते हैं, हमारी जो कंटेनर होगी उसकी पोजीशन क्या होगी। तो हमारी जो कंटेनर की पोजीशन मैं रिलेटिव ही रख देती हूँ। ओके, तो ये हमारा
कंटेनर में स्टाइलिंग प्रोवाइड हो गई। आफ्टर दैट अब हमारे पास जो दूसरा क्लास है वो क्या है, हमारा जो दूसरा क्लास है वो सन है। तो हमें सन को स्टाइल करना है कि हमारा सन कैसा दिखना चाहिए, ओके, कलर क्या होनी चाहिए, किस टाइप का होना चाहिए, सॉलिड है कि क्या है, ओके, ये सारी चीज़ें हम क्या करेंगे अब सन में स्पेसिफाई करेंगे। तो सन भी हमारा क्या है, डिव क्लास के अंदर है, तो यहाँ पे हम डॉट सन लेंगे और इसके अंदर हम क्या करेंगे, स्टाइलिंग प्रोवाइड करेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, इसका पोजीशन डिफाइन करती हूँ, ओके। तो पोजीशन में रखती हूँ, इसका एब्सोल्यूट रख देती हूँ, पोजीशन इज एब्सोल्यूट हेयर। एंड देन आफ्टर टॉप मार्जिन सेलेक्ट करती हूँ और यहाँ पे मैं 15 रखती हूँ। देन लेफ्ट, सो लेफ्ट पे मैं 15 ही रखती हूँ। आफ्टर दैट विद स्पेसिफाई करती हूँ इसको एंड विद मैं 10 EM रखती हूँ। देन आफ्टर हाइट भी सेम एज द विद, okay. Now the most important thing is this, here we have to justify the radius of the sun, okay. तो हमें क्या करना है, सन को सबसे बड़ा करना है अर्थ से इन कंपैरिजन टू अर्थ एंड मून, ओके। तो सन का जो रेडियस होने वाला है, बॉर्डर रेडियस होने वाला है, वो रखते हैं, ओके। तो हम यहाँ पर बॉर्डर रेडियस लेते हैं और सन का जो बॉर्डर रेडियस हम 50% रखते हैं, ओके। सो ये हमारा 50% स्पेसिफाई हो गया, ओके। नाउ आफ्टर दैट हम कलर स्पेसिफाई करते हैं सन का। तो बैकग्राउंड कलर, एंड बैकग्राउंड कलर ऑब्वियसली येलो, सन इज येलो इन कलर, ओके। सो नाउ आफ्टर दैट बॉक्स शेडो प्रोवाइड करते हैं। सो बॉक्स शेडो, ताकि हम 3D लुक दे पाए बॉक्स शेडो में। तो यहाँ पे मैं 0 0 3 EM एंड देन वाइट कलर में स्पेसिफाई कर रही हूँ, ताकि वाइट स्मोक रख देते हैं ताकि वो हमारा 3D इफेक्ट हो दे। तो ये हमारा काम ख़त्म हो गया सन में। हमने क्या किया, सन को स्टाइल कर लिया। इसको मैं सेव करती हूँ और एक बार हम लुक देखते हैं अपना कि हमारा जो प्रोजेक्ट बन रहा है वो किस तरह से बन रहा है। लाइव सर्वर पे चलते हैं और फिर देखते हैं। देखिए हमारा जो है यहाँ पे हमने सन को क्या कर लिया, स्पेसिफाई कर लिया। तो हमारा जो सन है कुछ अच्छा दिख रहा है। अब हमें क्या करना है, इसके चारों तरफ अर्थ को दिखाना है और अर्थ को रिवॉल्व करते हुए दिखाना है। तो वो चीज़ देखते हैं। तो नेक्स्ट हम चलते हैं अपने अर्थ और मून पे, ओके। ये दोनों साथ में थे, दोनों हमारे क्लास हैं। तो यहाँ पे डॉट अर्थ कॉमा डॉट मून, इसका पोजीशन डिफाइन कीजिए। पोजीशन जो होगा एब्सोल्यूट होगा। इसके बाद बॉर्डर स्टाइल, सॉलिड रखते हैं। देन आफ्टर बॉर्डर कलर वाइट रखते हैं और इसके साथ साथ ट्रांसपेरेंट एंड देन ट्रांसपेरेंट। नाउ बॉर्डर विड्थ डिफाइन करते हैं। बॉर्डर विड्थ हम रखते हैं 0.1 EM, इसमें भी 0.1 EM, फिर 0, ओके। इसके बाद बॉर्डर रेडियस फाइनली। तो बॉर्डर रेडियस इसमें हम दोनों का डिफाइन कर देते हैं 50%, ओके। ये हमारा दोनों गया। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट। अब हम सिंपली अर्थ को स्टाइल करते हैं, ओके। तो डॉट अर्थ हमारा डिफ क्लास है, तो डॉट अर्थ, और इसको हम स्टाइलिंग प्रोवाइड करते हैं। सबसे पहले टॉप से मैं डिफाइन कर देती हूँ इसको, टॉप 5 EM रखती हूँ। देन लेफ्ट
लेफ्ट भी 5 em। आफ्टर दैट विथ स्पेसिफाई करते हैं, तो हमारा जो विथ होगा इसका लेट से 30%, 30 em रखते हैं। इसके बाद हाइट, हाइट जो हम इसका रखते हैं, हाइट भी विथ के हिसाब से सेम रखते हैं। देन अब हमारी जो मेन चीज़ है वो एनिमेशन डालना है। ओके, कहते हैं एनिमेशन, और यहाँ ऑर्बिट स्पेसिफाई करते हैं। उसके बाद और इसमें हम क्या करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन देते हैं 36.5 सेकंड का। इसे लीनियर ही रखते हैं और इनफाइनाइट, मतलब ये स्टॉप नहीं होगा। ओके, नाउ ये हमारा अर्थ का जो है हमारा स्टाइल प्रोवाइड हो गया। नाउ कम टू दी नेक्स्ट एंड फाइनली मून। तो मून भी हमारा क्लास है, तो डॉट मून, और इसके बाद इसको हम करते हैं, तो इसका भी मेनली हम टॉप ले लेते हैं, और टॉप इसको हम रखते हैं 5 em सेम एज अर्थ। देन राइट, और राइट भी हम जो रखते हैं उसको 0 ही रखते हैं। टॉप को 0 रखते हैं और राइट को भी 0 रखते हैं। एंड आफ्टर दैट विथ हम लेते हैं मून की, तो हम अपने मून की जो विथ रखेंगे वो हम 8 em रख लेते हैं लेट्स से। तो विथ हमारी स्पेसिफाई होगी। आफ्टर दैट हाइट, हाइट हम रखते हैं सेम एज विद 8 am। देन आफ्टर एनिमेशन, ओके, हमें मून को भी क्या करना है, रिवॉल्व करते हुए दिखाना है। सो हम एनिमेशन प्रोवाइड करेंगे इसमें भी। ओ एनिमेशन, और इसके अंदर भी हम क्या करते हैं, ऑर्बिट, ऑर्बिट स्पेसिफाई करते हैं। एंड देन इसमें हम जो ट्रांसफॉर्मेशन देते हैं वो 2.7 सेकेंड का देते हैं। एंड देन लीनियर सेम एज अर्थ, एंड देन इनफाइनाइट। ओके, नाउ आफ्टर दैट अब हम क्या करते हैं, अब हम इन दोनों में और कुछ थोड़ा स्टाइल प्रोवाइड करते हैं। ओके, सो अर्थ और मून दोनों में। सो अर्थ बिफोर, देन मून बिफोर, और फिर इसमें हम क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। ओके, स्टाइलिंग सबसे पहले कंटेंट, तो कंटेंट में हमें कुछ नहीं रखना है, तो कंटेंट हमारा खाली रहेगा। ठीक, इसके बाद हम पोजीशन डिफाइन करते हैं। सो पोजीशन हमारा एब्सोल्यूट होगा, एब्सोल्यूट ही रखते हैं। एंड देन बॉर्डर रेडियस मेन, और जो बॉर्डर रेडियस होगा वो हमारा 50% होगा, 50% रखते हैं। नाउ इसके बाद हम सिंपली सिर्फ और सिर्फ अर्थ में स्टाइलिंग देते हैं। डॉट अर्थ बिफोर, ओके, इसमें मैं टॉप स्पेसिफाई करती हूँ, और टॉप को मैं रखती हूँ 2.8 am। देन आफ्टर राइट, राइट को स्पेसिफाइड सेम टॉप की तरह ही रखते हैं। देन विथ, विथ ले लेते हैं। ओके, सो विथ 3 am। नाउ हाइट, हाइट भी हम सेम 3 em ही रखते हैं। नाउ अब इसके बाद हम बैकग्राउंड कलर स्पेसिफाई करते हैं। तो हमारा जो अर्थ का बैकग्राउंड कलर होगा वो क्या रखूँगी मैं, वो ब्लू रखते हैं। ओके,
सो हेयर ब्लू कलर। नाउ अब हम मून को सिंपली कर लेते हैं डॉट मून बिफोर, ओके। और मून के अंदर, इसके अंदर हम टॉप स्पेसिफाई करेंगे, ओके। और टॉप में रखूँगी 0.8 em। देन हमारा राइट स्पेसिफाई होगा और ये भी हमारा 0.2 होगा। और इसके बाद विड्थ हम ले लेते हैं अपने मून की, तो हमारे मून की जो विड्थ होगी 1.2 em होगी। एंड देन हमारा जो हाइट होगा मून का वो होगा, एक सेकेंड, और हाइट भी हम 1.2 ही लेते हैं, 1.2 em। एंड देन बैकग्राउंड कलर, हम अपने मून का बैकग्राउंड कलर रखते हैं। हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर अपने बैकग्राउंड कलर को स्पेसिफाई करेंगे। हमारे जो मून का बैकग्राउंड कलर है वो क्या होगा, तो हम अपने मून का जो बैकग्राउंड कलर है सिल्वर ले लेते हैं, ओके। वो सिल्वर कलर। नाउ ये हमारा मून का भी स्टाइलिंग हो गई। अब यहाँ पर हम की फ्रेम लगाएंगे, ओके, और हम ऑर्बिट को शो करवाएंगे। सो यहाँ पर हम क्या करेंगे, की फ्रेम लगाएंगे, एक की फ्रेम का यूज़ करेंगे, ओके। और इसके अंदर हम क्या करेंगे, ऑर्बिट लेंगे, ऑर्बिट। और तो इसमें ट्रांसफॉर्म हम दिखाएंगे, ट्रांसफॉर्म करेंगे इसको, रोटेशनल मोशन, रोटेट करेगा ये, और जो रोटेट करेगा वो 360 डिग्रीज पर रोटेट करेगा, ओके, यानी पूरी तरफ गोल गोल। ठीक, सो दिस इज़ डन। और इसे हम सेव करते हैं, और सेव करके हम देखते हैं ये हमारी थी CSS जो हमने पूरी फुल यूज़ किया है अपने इसमें। तो हम अब देखते हैं कि हमारा जो फाइनल जो लेआउट है वो कैसा आया है। तो चलते हैं ना, see here. So this is our project, our first project, which we have include the CSS, okay, mainly external CSS in our HTML file. तो ये हमारा छोटा सा प्रोजेक्ट था जिसमें हमने क्या किया, तो जिसमें हमने एक सोलर सिस्टम बनाया और इसमें फुल्ली हमने CSS का यूज़ किया। हमने इंडेक्स फाइल में, अपनी HTML फाइल में कुछ ज़्यादा नहीं लिखा है। सिंपली हमने क्या किया, हमने बस स्पेसिफाई कर दिया कि हमें ये चीज़ें चाहिए, और हमने 3 कंटेनर बनाया, और एक में सन डाला, एक में अर्थ, और एक हमने मून कर दिया, ओके। और फिर उसके बाद क्या किया, इसी चीज़ में, इसी कंटेनर को, कंटेनर क्लास जो बनाई थी उसमें हमने स्टाइलिंग प्रोवाइड कर दी। सबसे पहले बॉडी में स्टाइल प्रोवाइड किया, फिर हमने एक एक करके अलग अलग कंपोनेंट में हमने क्या किया, स्टाइलिंग प्रोवाइड कर दी, ओके। सो दिस इज़ आवर फर्स्ट प्रोजेक्ट, ठीक है, जिसमें हमने CSS को इंक्लूड किया। ऑल द बेस्ट, आप लोग ट्राई करें इस प्रोजेक्ट को, आप देखें, खुद से बनाएं, और फिर उसके बाद फर्स्ट थिंग ये है कि आप सबसे पहले तो आप देखकर बनाएं, फिर उसके बाद आप खुद से ट्राई करें और कुछ इसमें नई चीज़ आप पुट अप करें। इसमें मैंने सिर्फ और सिर्फ अर्थ को रिवॉल्व करते हुए दिखाया है। आप जब खुद से बनाओगे तो आप इसके अलावा, अर्थ के अलावा, कुछ और प्लैनेट्स में इंक्लूड करो, ओके, जैसे मरकरी, वेनस, ठीक है। और इसके अलावा जो बैकग्राउंड में मैंने सिर्फ और सिर्फ ब्लैक रखा है, तो आप बैकग्राउंड में स्टार्स को पुटअप करो। ये सारी चीज़ें करो, देखो किस तरह से आता है। ये करोगे तो फिर उसके बाद क्या होगा, आपका प्रैक्टिस बढ़ेगा, और फिर क्या होगा, आपको इंटरेस्ट आएगा कि हाँ ये चीज़ें कैसे हो रही है, सारी चीज़